हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है गोल्ड। तो रिसेंट में हमें काफी ज्यादा प्राइस राइज देखने को मिला है और लगभग 85,000 के आसपास गोल्ड आ गया है। क्या यहां से ये 1 लाख को भी पार करने वाला है? इस वीडियो में हम इस बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे, रिसर्च करेंगे। आपसे 3-4 बहुत प्राइमरी रीजंस जो मुझे लगते हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा, और साथ साथ चार्ट चेक भी लेंगे कि चार्ट किस तरीके की भाषा बोल रहा है, चार्ट पे किस तरीके की इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो गोल्ड प्राइस राइज के पीछे जो मेजर रीजंस हैं, उसमें से अगर मैं सबसे पहला रीजन समझता हूं तो वो है यूएस के अंदर जो ग्लोबल टेंशन चल रही हैं, और कहीं ना कहीं जो टेरिफ्स वाली अभी कहानी हमारे सामने चल रही है। तो आपको जैसे पता है कि ग्लोबल टेंशन्स जब बढ़ती हैं तो गोल्ड को ऐसा सेफ हेवन माना जाता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो दुनिया भर में मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें इक्विटी हो गया, डेट हो जाता है, गोल्ड हो जाता है, रियल एस्टेट हो जाता है। तो जब भी आप देखोगे दुनिया में कोई जब बोले कोई कयामत आने वाली होती है या दुनिया में कुछ पॉलिटिकल टेंशन चल रही होती है देशों के बीच में, तो वहां पर गोल्ड एक ऐसी चीज होती है जो कहीं ना कहीं प्राइस राइज के रूप में बहुत ज्यादा बढ़ती है और एज ए सेफ हेवन उसको माना जाता है। तो अभी जो टैरिफ्स हमारे सामने लगा रहे हैं अपने ट्रम्प, और जो ये रशिया रशिया और यूक्रेन का वॉर ऑलरेडी चल रहा है, अब देखते हैं वो रुकता है नहीं रुकता है, उसको लेके गोल्ड के को जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ग्लोबल टेंशन अगर इसी हिसाब से चलती रही और टैरिफ भी इस हिसाब से चलते रहे तो कहीं ना कहीं गोल्ड हमारे को और ऊपर प्राइसेस पे भी जाके, ये जो एक रीजन है ये मेजर बूस्टर होगा गोल्ड को इन प्राइसेस पे ले जाने का। उसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं, जो सेकंड रीजन मेरे को समझ में आता है वो है यूएस डॉलर। तो जैसा आपको पता है कि आपका जो यूएस डॉलर होता है वो बेसिकली गोल्ड के, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये हमेशा दोनों उल्टे चलते हैं, ये इनका इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर यहां से यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होना स्टार्ट करेगा तो कहीं ना कहीं गोल्ड नीचे जाना स्टार्ट करेगा। यूएस डॉलर जो है वो यहां से अगर घटना स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब इसका रीजन यही होता है कि मोस्टली जो गोल्ड के इंपोर्ट्स होते हैं, जो देश अपने पास खरीदते हैं, वो बेसिकली यूएस डॉलर के अंदर उसकी ट्रांजेक्शन होती है। आप जब भी इंपोर्ट करते हो तो यूएस डॉलर के अंदर जनरली आप पे करते हो। तो इस तरीके से जो आप देखते हो कि अगर मैं बहुत ज्यादा गोल्ड खरीदूंगा तो मेरे को कहीं ना कहीं यूएस डॉलर ज्यादा से ज्यादा बाय करना पड़ेगा ताकि मैं उसकी पेमेंट कर पाऊं। इसी तरीके से अगर मैं जब देखता हूं तो गोल्ड और यूएसडी का इनवर्स प्रोपोर्शन होने की वजह से अभी जब से ट्रंप आए हैं थोड़ा यूएसडी के अंदर हमें स्ट्रेंथन होने को मिला है। बट क्या ये टेम्परेरी है या फिर ये परमानेंट है, वो हमें आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। बट अगर यहां से यूएस डॉलर हमें थोड़ा सा भी वीक होता दिखाई देता है या यहाँ पे थोड़ा स्टेगनेंट हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा गोल्ड प्राइस भी यहां से और ज्यादा बढ़ सकता है। इसकी पूरी पूरी संभावना यहां से नजर आती है। उसके अलावा जो तीसरा बड़ा रीजन हमारे सामने है वो है डिमांड एंड सप्लाई। तो पिछले 2-3 साल के अंदर जो ये ग्लोबल टेंशन चल रही हैं, अभी जो टेरिस वाली स्टोरी भी चल रही है, तो आप देख रहे हो बहुत सारे देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं गोल्ड बाय कर रहे हैं। उसमें जो चाइना का सेंट्रल बैंक है उसने तो इस साल बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्ड बाय किया है, और इवन जो हमारा आरबीआई भी है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्ड बाय कर रहा है। और सबको ये वाली बात समझ में आ रही है कि आपको गोल्ड रिजर्व बनाने ही पड़ेंगे अगर आपको एक सस्टेनेबल कंट्री बनना है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड की इस वजह से जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है मार्केट के अंदर। और जब इतने बड़े इंस्टीट्यूशन, इतने बड़े देश जब गोल्ड रिजर्व बनाते हैं तो कहीं ना कहीं बाइंग और ज्यादा बढ़ती है, जो कि एक मेजर रीजन है प्राइस राइज का। उसके अलावा मैं आपसे चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं, वो है इन्फ्लेशन। तो जैसा आपको पता है कि और बोला जाता है कि गोल्ड इज हेज टू योर इन्फ्लेशन। तो ये जो टैरिफ वाली स्टोरी आपके सामने चल रही है, ट्रंप ने लगभग रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं। मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब अगर सीधी भाषा में समझूं, अगर आप मेरे पे 5% का टैरिफ लगाते हो, अगर मैं आपके देश में माल भेजता हूं, उतना ही टैरिफ मैं आपको लगाऊंगा अगर आप मेरे देश में माल भेजोगे। आप इसको ऐसे सिंपल भाषा में समझ सकते हो, जो आप मेरे को रेट देते हो जो अपने टैक्सेस का, वही रेट मैं आपको लगाऊंगा। तो इंडिया पे भी वो लगने वाला है, बाकी देशों पे भी लग रहा है अगले 2-3 महीने के अंदर, जैसे ये बता रहे हैं। अगर इस तरीके से लगता है तो इसकी वजह से दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ये पूरी दुनिया में इसका जो इम्पैक्ट आएगा, ये यूएस ये वाली बात सोच तो रहा है कि मैं कहीं ना कहीं इसकी वजह से ज्यादा रेवेन्यू कमा पाऊंगा, ज्यादा ट्रेड कर पाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इंटरनली देखोगे तो इस वजह से यूएस के अंदर भी इसके प्राइसेस बढ़ेंगे। यूएस के अंदर जो माल जा रहा है, जो यूएस इंपोर्ट करता है, उसके भी प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो वो एक छोटी सी कहावत है कि अगर आप किसी की तरफ
उंगली पॉइंट करते हैं तो एक फिंगर अगर उसकी साइड होती है तो चार अपनी साइड भी होती है। तो ये जो टैरिफ वाला वॉर है, ये जो टैरिफ वाली स्टोरी है, इसके अंदर कहीं ना कहीं जो बेसिकली यूएस खुद भी फंसेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यूएस दूसरे देश के ऊपर टैरिफ लगा देगा और अपने देश के ऊपर जब वो टैरिफ लगाने पे आएंगे, जैसे चाइना के साथ चल रहा है, तो उनके देश में भी इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। अब ये इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी तो इसकी वजह से जो गॉड्स मनी है, जिसको गोल्ड, जिसको गॉड्स मनी भी बोला जाता है, और सेफ हेवन्स जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस और ज्यादा बढ़ सकता है। ये मेजर रीजंस मेरे को फंडामेंटली समझ में आते हैं। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से गोल्ड कुछ लॉन्ग टर्म अगर मैं ट्रेंड देखता हूं यहां से 5-10 साल 15 साल, तो ऐसा लगता है कि गोल्ड में काफी ज्यादा बुलिशनेस है। फिर भी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो भी डिसीजन बनाए, बाई या सेलिंग का कोई डिसीजन बनाते हैं, तो इसको राय के रूप में मत लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिए। जो भी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर उसको एजुकेशन पर्पज के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ फंडामेंटल रीजंस थे। अब मैं आपसे एक बार चार्ट चेक करते हैं इसका, कि चार्ट्स किस तरीके की चीजें बोल रहे हैं। आपको शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन, और वहां पर एक बार गोल्ड का चार्ट देखते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखेंगे, थोड़ा शॉर्ट टर्म चार्ट भी देखेंगे, दोनों चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने जो चार्ट है वो बेसिकली यहाँ पर यूएस डॉलर का चार्ट है। चार्ट मतलब गोल्ड यूएस डॉलर के टर्म्स में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वो आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। बिकॉज जो अपना गोल्ड है वो एक वर्ल्ड वाइड एक तरीके से एसेट क्लास है। तो हमें इंडिया में मोटा मोटा एसेट जो गोल्ड का प्राइस है, इसके अलॉन्ग ही प्राइस होता है। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है, तो यहाँ भी गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में कि किस तरीके से पहले इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है, वो ज्यादा मेजर होता है। तो देखोगे तो आपके सामने गोल्ड का, मैंने आपके सामने वीकली चार्ट खोला है, और तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करने वाला हूं। वो सबसे पहले ये है कि अगर आप देखोगे, ये 2011 के अंदर गोल्ड का एक हाई लगा था, कुछ $1800 का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1800-1900 डॉलर का यहाँ पर हाई लगा था, और उसके बाद वहां से ये $1000 आ गया। तो आप देखोगे मोटा मोटा ये जो लो लगा है इसका, 2 मतलब 5 साल के अंदर ये यहाँ से $1000 आ गया। और $1000 का आप मोटा मोटा समझोगे तो 50% का करेक्शन गोल्ड के अंदर, यहाँ से 40% का करेक्शन यहाँ से गो फॉर, फिर 50% का गोल्ड का करेक्शन यहाँ से हुआ। उसके बाद ये बुल मार्केट यहाँ से चल रहा है, और अभी जाके इसने ये यहाँ पे अगर आप देखोगे 2024 के अंदर ये 2000 का लेवल काट दिया। तो मैं मोटा मोटा अगर देखता हूं तो गोल्ड की 10 साल की करेक्शन हो चुकी है। मैं करेक्शन इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं कि अगर किसी ने 2011 में इन्वेस्ट किया होगा तो उसका रेट आया होगा 2023 के अंदर। आप इस चीज को समझ के चलो, अगर किसी ने यहाँ पे टॉप पे इन्वेस्ट कर दिया, तो 15 साल वो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं फंसा रहा होगा, 13-14 साल फंसा रहा होगा, तो उसका रेट अब आया है। और उसके बाद अब इसने यहाँ से एक प्राइस राइज दिया है, लेट्स सी किस हिसाब से चीजें पैन आउट होंगी। बट जब कोई भी चीज 10-15 साल के करेक्शन से निकलती है, तो कहीं ना कहीं उसको डिसाइसिवली ब्रेकआउट देती है। तो कहीं ना कहीं मैं लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखता हूं, तो ये एक डिसाइसिव ब्रेकआउट है। मतलब 2000 का जो लेवल है वो एक डिसाइसिव ब्रेकआउट है। और इसकी वजह से लॉन्ग टर्म ट्रेंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। मतलब मैं 5-10 साल का ट्रेंड देखता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे उससे पहले वाला ट्रेंड, जब हमारे सामने ये 2011 का हाई लगा था, उससे पहले आप देखोगे तो गोल्ड 2001 में कुछ $200-300 का था। अगर मैं ये वाला हाई भी पकड़ लेता हूँ, तो $300 से ये हो गया 1800, मतलब 6 गुना हो गया गोल्ड। आप देखोगे 10 10 सालों में 6 गुना हो गया। और फिर उसके बाद वहां से 50% करेक्ट कर गया। तो आप देखोगे ये एक पूरा ट्रेंड है, ये उसकी एक करेक्शन है। और अगर आप यहां पे देखते होगे तो ये एक ट्रेंड चला है, और यहां से मैं देखता हूं तो ये बेसिकली अभी इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। मैं अगर ये मैं सेम प्रीवियस हिस्ट्री मान लेता हूँ, यहाँ पे 6 गुना की बात करता हूँ, तो अगले 10 साल में हो सकता है गोल्ड प्रीवियस हिस्ट्री के बेस पे हम देखेंगे तो यहाँ से 6 मतलब 12,000 12-13 हजार डॉलर के आसपास गोल्ड आ सकता है इंटरनेशनल मार्केट। मतलब आप इंडिया में बात करोगे चल रहे हो अगर यहाँ पे, तो गोल्ड का आप दाम सोच के चल सकते हो सकता है 4-5 5 लाख रुपए के आसपास अगले 10-15 सालों में। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी काफी बुलिश लग रहा है गोल्ड का। और शॉर्ट टर्म की अगर बात करता हूँ, कुछ डेली चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। डेली चार्ट पे आपको देखते हैं कि किस तरीके की चीजें हो रही हैं शॉर्ट टर्म में। मतलब महीने 2 महीने 6 महीने की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ओवर बॉट जोन में जाता दिखाई दे रहा है गोल्ड। मैं आपके साथ एक बार शेयर करता हूँ। ये हमने इसका डेली चार्ट लगाया है, तो आप देखोगे कि
ये जो ब्लू वाली लाइन है ये इसका 20 डे मूविंग एवरेज है। तो 20 डे मूवी काफी टाइम से ही आप देखोगे तो लगातार ग्रीन कैंडल, कल एक रेड कैंडल बनी है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ तक तो ये आराम से आ सकता है, मतलब $2831। $2831 यहाँ से, मतलब आप देखोगे तो $60, मतलब मोटा मोटा 2% 3% की करेक्शन तो यहाँ से आराम से हो सकती है। तो ये थोड़ा सा हमें देखने वाला होगा। आई थिंक करेक्शंस तो बीच में पार्ट ऑफ द गेम है, वो तो आती रहेंगी। बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आप देखोगे गोल्ड का बहुत बुलिश ट्रेंड है, और इसको हमें आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा किस तरीके से चीजें पैन आउट होती हैं। और मोटा मोटा गोल्ड हमें एक बुलिश टेरिटरी में ही जाता दिखाई दे रहा है। आप क्या सोच रहे हो गोल्ड के बारे में, वो भी मेरे को बताना। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, किस तरीके से इन्वेस्ट करते हो, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं कि किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और आपको क्या लगता है कि गोल्ड अगले 5-10 साल में, या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ट्रेंड्स के बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, ताकि मुझे भी पता चले कि आप क्या सोच रहे हो। उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ हमारा टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हमारे से रियल टाइम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, और काफी एजुकेशन कंटेंट हम वहाँ भी शेयर करते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप डीमैट अकाउंट हमारे साथ ओपन करना चाहते हो तो ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ जाके हमें ईमेल कीजिए, और हम आपको वहाँ पे एक डिटेल गाइडलाइन देंगे कि किस तरीके से आप हमारे साथ पोर्टफोलियो रिव्यू, या फिर आप अगर आप डीमैट में कुछ काम करना चाहते हो तो वो भी हम आपसे शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूँ यहीं पर। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार।